कर दिया काम। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों ये एक स्टूडेंट ने मैसेज किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें AC is the diameter of the circle, center OBCD and OED are straight lines. AC is 6 centimeter, CD 3 centimeter, angle BAC that is marked 34 degree. Explain why BCA 56 degree. Why angle BCA 56 degree. बच्चों हम इसको फाइंड आउट करेंगे कि वाई दिस एंगल इज ऑफ 56 डिग्री। बी सी ए इस एंगल की बात हो रही है। सबसे पहले हम थोड़ी सारी प्रॉपर्टीज जो है, जो एंगल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल एट सेंटर ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर टू द सर्कमफ्रेंस इज 90 degree. In this case, if we study that BAC is the diameter of the circle, तो बच्चों जब ये AC डायमीटर है तो डायमीटर से हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी दिस पॉइंट लाई ऑन सर्कमफ्रेंस। तो जो यहाँ पे डायमीटर से सबटेंड करेगा एंगल सर्कमफ्रेंस पे वो हमेशा 90 होगा। अब ये 90 का मैंने साइन मार्क कर दिया। अगर हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं 90 डिग्री, तो नाउ इट्स वेरी इजी दैट एंगल BCA की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ABC इक्वल 90 डिग्री। इसकी मैंने आप लोगों को बताया था राइट एंगल इन सेमी सर्कल। ये छोटी स्टेटमेंट है, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। अगर विकास हम बेटा इसको प्रूव कर रहे हैं इसलिए ये रीजन देनी जरूरी है। तो एंगल ABC 90 डिग्री, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय द डायमीटर, डायमीटर इज गिवन दैट इज AC। तो ये जो A और C पॉइंट है यहाँ से ये सबटेंड हो रहा है, एंगल सर्कमफ्रेंस पे जा रहा है ये, तो ये 90 डिग्री का है। नाउ एंगल BCA 180 माइनस 90 प्लस 34। तो बेटा इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर विल बी 56 डिग्री। तो ये इसका प्रूफ है। अब थोड़ा सारा फर्दर क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सारा ये बता दूं बेटा, ये AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो AO या OA क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। तो रेडियस इसका मीनिंग अगर AC की लेंथ 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 हो गई और ये भी 3 हो गई, 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर बिकॉज रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। अब बच्चों ये एंगल हम फाइंड कर चुके हैं, ये एंगल की वैल्यू आ गई 56 डिग्री। अब अगर हम देखें ये ट्रायंगल को अगर हम स्टडी करें OCA, तो बेटा जो CD जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है। अगर यहां से हम देखें तो OC भी हमारी लेंथ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो इट मींस OCD इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जब दो साइड्स किसी ट्रायंगल की इक्वल हो जाती हैं तो उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब बच्चों अगर इसकी बात हम करें, बिकॉज BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, तो 180 माइनस 56 डिग्री 10 माइनस 6 4, इट बिकम्स 124 डिग्री। स्ट्रेट लाइन चूंकि 180 डिग्री की होती है तो 180 में से हमने 56 सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा 124 डिग्री। अब बच्चों चूंकि OC और DC हमारी लेंथ सेम है, इट मींस ये एंगल और ये जो एंगल बन गया COD और दूसरा एंगल बच्चों CDO, ये बेस एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर इसको इस एंगल को हम फाइंड करना चाहें, सबसे पहले नेक्स्ट वो कहता है जी व्हाट इज COD। जो पार्ट उसने दिए हुए हैं वही मार्क कर लेते हैं। एंगल COD, तो हम इसको लिखेंगे 180 माइनस 124 डिवाइडेड बाय 2। तो 180 में से अगर हम 124 माइनस किया तो अगेन इट्स 56, इट मींस 56 डिवाइडेड बाय 2 28 डिग्री। तो जब कहता है जी राइट डाउन द रीजन फॉर योर आंसर, तो बच्चों इफ बाई राइट जैसे ये लिख दिया राइट एंगल इन सेमी सर्कल तो ये भी चलेगा। और जब हम ये कैलकुलेशन कर देते हैं तो ये भी रीजन ही होती है, ये वर्किंग जो रीजन को शो करती है। इसके बाद एंगल फाइंड करना है हमने OCE। OCE
ई, इट मीन्स कि ये एंगल रिक्वायर्ड है ओ सी ई। एंगल ओ सी ई, एंगल ओ सी ई। बच्चों अगर हम देखें तो अगेन वी हैव वन मोर आइसोसेलेस ट्रायंगल ओ सी ई। तो ये जो ओ सी है और ओ ई है हमारा, ये दोनों लेंथ क्या हो गई, सेम हो गई। तो ये जो एंगल है ये हमारा 28 डिग्री। तो अब हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं ये एंगल ओ सी ई। इतना से इसको मैं रेज करके जरा ये कर लूं। बच्चों इस केस में ओ सी, ये एंगल हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब हमें पता है कि ओ सी और जो ओ ई की लेंथ है वो सेम है। तो इट मींस ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो अगर हम इसको एक्स मार्क कर लेते हैं तो ये भी एक्स आ गया। तो बेटा हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 28 इक्वल 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा 2x इक्वल 180 152, then x is equal to 152 divided by 2. It will be of 76 डिग्री। वर्किंग चेक कर लीजिएगा, रीजन आप लोग को बेटा इसकी मैंने बता दी है। तो ये क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये एक स्टूडेंट ने मैसेज भी किया हुआ था, बेटा मैं कुछ अपनी मर्जी से क्वेश्चन आप लोगों को करवा देता हूँ। तो याद रखें ये जो एंगल प्रॉपर्टीज हैं इसमें आप लोगों ने जो रीजन, जो हमने प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जो आप अगर बुक है पास तो आप लोग खोलें बेटे, टॉपिक नंबर 31 पेज नंबर 219 पे है क्वेश्चन नंबर 14। इन द डायग्राम ए बी सी डी ई lie on a circle. AC is the diameter of the circle. The tangent to the circle, the tangent to the circle at C meet the line AB produced at T. It means बेटो अगर हम इसको देखें, ये जो सी टी है, ये जो उसने स्टेटमेंट दी है इसमें उसने टेंजेंट इसको मार्क कर दिया है। तो बेटा जब ये टेंजेंट मार्क कर दिया है हमने पढ़ा हुआ है कि जो टेंजेंट रेडियस के साथ, क्योंकि ये डायमीटर, इट मींस वी कैन से दैट ओ सी इज द रेडियस, या ए सी जो गिवन है ये इसका डायमीटर है। तो बेटा इसका मीनिंग है अगर ये
डायमीटर या रेडियस टेंजेंट के से जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वो हमेशा कितने डिग्री का हमने पढ़ा हुआ है 90 डिग्री का। तो सो इट्स वेरी इजी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो वी कैन राइट x plus 62 equal 90 degree. The value of x will be 18 degree, 28 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री। जो x है हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 28 डिग्री। तो बेटा ये हमने रीजन क्या यूज की, अगर यहां पे लिखा जाए तो हमने लिखना है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। ये परपेंडिकुलर का साइन है, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। अब बेटा हमने नेक्स्ट देखना है, अब हमारे पास बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, अगर हम बात करें तो ऑल दीज 5 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कमफ्रेंस। एक हमने पढ़ी थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बेटा जब हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं तो फिर इसको हम कह सकते हैं ए सी डी ई, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो अगर हम अपोजिट एंगल्स को देखें, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स बनते हैं, तो एंगल ई एंड एंगल सी, ये बन गए अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मींस वी कैन राइट एंगल y प्लस z इक्वल 180 माइनस 72 डिग्री। अगर हम बात करें इस एंगल की, कंप्लीट एंगल की बात कर ली जाए ये, और इस एंगल की बात की जाए, इस एंगल को और इसको अगर हम ऐड करें तो जो हमारा आंसर है x प्लस वाई प्लस 70 इज इक्वल टू 180 70 सॉरी, तो ये बन जाएगा 110 डिग्री। एंगल y प्लस z, इन दोनों को ऐड करें तो एंगल y प्लस z जो है वो हमारा आ गया 110 डिग्री। अब बेटा अगर हम एक और इसमें रीजन यूज करें, गौर कीजिएगा, अगर हम देखें एंगल ए बी और एंगल सी, तो इस ये जो एंगल है, दिस एंगल एट पॉइंट बी इज सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ द सर्कल दैट इज AC। तो बेटा जो AC डायमीटर से जो सर्कमफ्रेंस पे सर्कल बन एंगल जो मार्क करते हैं हम, वो हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। इट मींस ये आ गया हमारा 90 डिग्री, ये 62 डिग्री। अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम ये एंगल फाइंड करना चाहें, एंगल ए, तो हम लिखेंगे 90 माइनस 62, इट विल बी 28 डिग्री। हम मार्क कर लेते हैं, ये आ गया 90 28 डिग्री और ये 62 डिग्री। अब बेटा हमने देखना है कि एक और यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रही है बी सी डी ई। एक जो पहले हमने ये जो x y प्लस z की है वो हमने यूज की थी ए सी डी ई। अब अगर हम इसको देखें बी सी डी और ई, तो बच्चों ये जो एंगल इतना सा बनता है, ये एंगल, ये जो डॉटेड मैंने मार्क किया है, और एंगल डी, ये होंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो दूसरा एंड बन रहा है हमारा एंगल सी एंड एंगल जी, इट मींस ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो है बी सी डी ई। तो एंगल बी सी डी ये मार्क किया हुआ है 62 और 70, तो प्लस जी, अगर हम इस एंगल को 62 प्लस 70 प्लस जी करें तो ये आ जाएगा 180 के इक्वल। जी प्लस 70 प्लस 62 इक्वल 180 डिग्री। ये हम अगर रीजन लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेटा जी 132, जी इक्वल 180 माइनस 132 डिग्री। तो जो z की वैल्यू आ गई वो आ गई 48 डिग्री। मैं बेटा रिपीट कर दूं जरा, जो पहले हमने x y प्लस जी इक्वल 110 किया था वो हमने यूज की थी ए सी डी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब जो सेकंड रीजन हमने यूज किया है इसके लिए ए मार्क कर देता हूं मैं, ए सी डी ई, बेटा ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने यूज की थी।
अब जो सेकंड रीजन यूज किया उसके लिए यूज किया बी सी डी ई, तो ये भी साइक्लिक बनती है, तो वो हमने रीजन यूज की। आप अगर लिखना पड़ जाए रीजन अगर डिमांड की जाए तो आपने लिखना है अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। अब चूंकि बच्चों हमारे पास z की वैल्यू आ गई 48 डिग्री, यहाँ पे हमने लिखा हुआ y प्लस जी इक्वल 110, तो y प्लस जी इक्वल 110 डिग्री, तो y प्लस 48 110, 110 में से अगर हम 48 माइनस करें तो 10 माइनस 2, आई थिंक इट विल बी 62 डिग्री। वर्किंग चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन बेटा। तो ये एक इसको अगर हम देखें दोबारा, अगर हम इसको देख लेते हैं तो बेटा सबसे पहले डायामीटर और टेंजेंट का हमने रिलेशन यूज किया, या रेडियस और टेंजेंट का रिलेशन यूज करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स प्लस 62 इक्वल 90, क्योंकि रेडियस या डायामीटर और जो टेंजेंट है जिस पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस को मीट करता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो x प्लस 62 इक्वल 90, तो x विल बी आप 28 डिग्री। वर्किंग चेक कर लीजिएगा। सेकंड बच्चों फिर हमने देखा था ए सी बी, इट बिकम्स राइट एंगल ट्राइंगल। रीजन क्या है कि ए सी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर से जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता है सबटेंड किया जाता है वो 90 होता है। तो बेटा ये 90 ये 62, इन दोनों की हेल्प से हमने ये 28 मार्क कर लिया, अगर जरूरत पड़े तो हम यूज भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमने यूज की थी ए सी डी ई, साइक्लिक। साइक्लिक का मैंने आप लोगों को बताया था कि इफ ऑल 4 पॉइंट्स ऑफ आर कोऑर्डिनेटर लाई ऑन सर्कमफ्रेंस इट्स नोन एज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो इसकी हेल्प से हमने y प्लस जी की वैल्यू फाइंड कर ली थी जो आया था 110। फिर हमने एक और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का रिलेशन यूज किया बी सी डी ई, तो बेटा इसकी हेल्प से हमने जो z की वैल्यू फाइंड की थी z प्लस 62 प्लस 70 इक्वल 180, वो आ गया 48 डिग्री। आप इसको दोबारा भी कैलकुलेट करके कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन में एरर हो तो दूर कर लीजिएगा। तो बेटा ये हमारा आ गया 48 डिग्री। नाउ वी हैव स्टेटमेंट दैट y प्लस जी इक्वल 110 डिग्री। सो तो z की जगह 48 लिखा तो y की वैल्यू हमारी आ गई 62 डिग्री। तो बच्चों जिधर टेंजेंट इन्वॉल्व होगा टेंजेंट को यूज कीजिएगा, जिधर अगर ये बन रहा है डायमीटर यूज हो रहा है तो वो रिलेशन यूज करें, अगर एंगल्स इन द सेम सेगमेंट बन रहा है तो वो यूज करें। प्रॉपर्टीज बेटा यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। एक दो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 भी मुझे भेजा हुआ है कि इसको सॉल्व करें बेटा, वो वी विल राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरह करके लिखना है। तो वो इंशाल्लाह ताला उसको कल के लेक्चर में रखेंगे। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसी टॉपिक का, आप लोग उतनी देर बुक से देखें क्वेश्चन को। बच्चों जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी मैंने मार्क कर दी क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं रीड भी कर देता हूँ। द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर O दैट पासेस थ्रू A B C D, द टेंजेंट एट A एंड B। अब बेटा इसमें जो स्टेटमेंट है उसने बता दिया है कि AT एंड BT
टी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, टी ए भी टेंजेंट है और बेटा टी बी भी टेंजेंट है। जब टेंजेंट दो, अगर हमने जब इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था इफ वी एक्सटेंड टू टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, तो जो दोनों टेंजेंट्स हैं उन दोनों की लेंथ जो है वो सेम हो जाती है। अगर हम वो वाली प्रॉपर्टी यूज करें तो इट मींस के बी टी इक्वल ए टी। तो अगर बेटा ये z है तो इसको भी हम z डिग्री मार्क कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो इस केस में z प्लस 62 इक्वल 180, 2z डिग्री इक्वल 180 माइनस 62, 180। तो बच्चों जो z की वैल्यू है 118 डिवाइडेड बाय 2, द वैल्यू ऑफ z विल बी 59 डिग्री। मैं अब दोबारा इसको रिपीट कर दूं बच्चों, इसमें ये ए टी बी या ए बी टी जो ट्राइंगल है ये हमारी आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है। रीजन क्या है इसमें कि ए टी भी टेंजेंट है और बी टी भी टेंजेंट है। तो जब टेंजेंट एक सर्कल पे, जब एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से विद द सेम एक्सटर्नल पॉइंट जब हम जो टेंजेंट दोनों एक्सटेंड करते हैं, इसको सबटेंड करते हैं, तो बेटा दोनों जो टेंजेंट्स हैं उनकी लेंथ सेम हो जाती है। तो जब लेंथ सेम हो जाएगी तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में बेस एंगल सेम होते हैं। ये जी ऑलरेडी मार्क था, तो जी प्लस 62 इक्वल 180। हमने ट्राइंगल लॉ यूज किया और इसका आंसर जो है वो फाइंड कर लिया। एक यहाँ पे और मार्क किया हुआ है ये टी। अब बेटा अगर हम देखें ओ बी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड बी टी इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, बी इज कॉमन पॉइंट ऑन सर्कमफ्रेंस। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट और रेडियस है वो हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री पे मीट करते हैं। तो इट मींस एंगल टी प्लस एंगल जी इक्वल 90 डिग्री, टी प्लस 59 डिग्री इक्वल 90। तो बच्चों अगर हम 90 में से 59 माइनस करेंगे तो इट विल बी 31 डिग्री। इट मींस कि जो वाई टी की वैल्यू है बच्चों वो भी हमने फाइंड कर ली, ये हमारी आ गई 31 डिग्री। अब इसमें देखते हैं कोई और इंफॉर्मेशन गिवन है तो बेटा एक और का मार्क किया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, आप लोग बुक देखें 53 डिग्री। अब गौर कीजिएगा यहाँ पे दो चीजें जो है बन रही है। ये जो एंगल 53 डिग्री है इट लाई ऑन सर्कमफ्रेंस एंड द सबटेंडिंग पॉइंट्स फॉर दिस एंगल आर बी एंड डी। और बेटा एक एंगल है सेंटर पे वो मार्क किया हुआ एक्स। अगर हम इसको भी देखें तो इसके भी जो सबटेंडिंग पॉइंट्स हैं वो भी बेटा बी और डी। तो हम ये कह सकते हैं एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफ्रेंस, ये वाला रीजन यूज करेंगे। एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। रीजन क्या हमने यूज करनी है कि चूंकि इस दोनों के जो सबटेंडिंग पॉइंट है, जो रूट्स हैं दोनों एंगल्स की वो बी और डी है, इस एंगल एक्स की भी जो सेंटर पे है और जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल ए है उसकी भी। तो बेटा अगर ये 53 है तो एक्स हम क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल 53 मल्टीप्लाई बाई 2, डबल करना है हमने इसको, 106 डिग्री इसका आंसर आ गया। अगर रीजन लिखनी पड़े तो लिखना है एंगल एट सेंटर इक्वल ट्वाइस एंगल एट सर्कमफ्रेंस। अब बच्चों देखिए ये जो y है ये इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे साइक्लिक कोऑर्डिनेटर को, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। बेटा 4 पॉइंट्स बनते हैं ये सर्कमफ्रेंस पे, तो इन दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो ये दोनों एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो बेटा अगर हम इसको लिखें y प्लस 53 डिग्री इक्वल लिखेंगे 180 डिग्री। अगर बेटा रीजन लिखनी पड़ जाए तो हमें लिखना है ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो y इक्वल 180 माइनस 53, तो 127 डिग्री, 127 डिग्री आ जाएगी y की वैल्यू। तो बच्चों देखें अगर इस क्वेश्चन में देखें तो टेंजेंट भी यूज हुआ है, फिर टेंजेंट का रेडियस के साथ जो रिलेशन है वो भी हमने यूज किया है।
फिर एंगल एट सेंटर, एंगल एट सर्कमफ्रेंस को भी हमने यूज किया। फिर इसके बाद अगर हम देखें अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी हमने यूज किए हैं। तो बेटा इस एक एक क्वेश्चन में जब कैमरे में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग देखें 3, 4 प्रॉपर्टीज, 5 प्रॉपर्टीज, किसी में सिर्फ 2 यूज होती हैं। तो ये मिक्स प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन हमेशा आता है। तो सो मैनी क्वेश्चंस आर देयर, डोंट मिस एनी क्वेश्चन। तो कल कोशिश करेंगे कुछ और भी करें, तो फिर इस टॉपिक को हम वाइंड अप करेंगे। तो बेटा इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें। मैं दोबारा टॉपिक बता देता हूँ, ये है टॉपिक 31। इसमें से बेटा कुछ मैंने किए हैं, कुछ आप लोगों को कल वर्कशीट दूंगा इसकी। एक जो वर्कशीट पहले दी हुई है, अगर किसी ने पहले सॉल्व नहीं की तो प्लीज़ उसको सॉल्व करके आई सेंड करें मुझे, ताकि उसको भी चेक कर लें। कल इंशाल्लाह न्यू वर्कशीट दूंगा। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो आप लोगों को करवाई हैं वो सामने रखें, फिर आप लोग क्वेश्चन देखें इस बुक में से, जो बुक बताइए आप लोगों को। तो ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। तो मे बी वी विल नॉट हैव अ टाइम टू रिवाइज दिस टॉपिक अगेन। तो बच्चों याद रखिएगा, अपना टाइम वेस्ट ना करें और लेक्चर जरूर अटेंड करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम।